बनारस की सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि गंगा की लहरों से शुरू होती है। जब पूरा शहर अंधेरे और रोशनी के बीच होता है तब अर्ली मॉर्निंग बोट राइड का असली एक्सपीरियंस मिलता है। सुबह लगभग 4:30 या 5 बजे अस्सी घाट पहुंच जाओ क्योंकि सनराइज से पहले का वक्त काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहीं से ज़्यादातर बोट्स चलती हैं। शेयर्ड और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। शेयर्ड बोट का चार्ज आमतौर पर 150 से 200 रुपये पर पर्सन होता है और अगर प्राइवेट बोट लोगे तो 600 से 1000 रुपये तक लग सकते हैं। इस घाट का नाम रिवर अस्सी से पड़ा जो यहाँ गंगा में मिलती है। सुबह बनारस का माहौल होता है। योगा करते लोग दिखेंगे, कहीं शंख और घंटी की आवाज़, कहीं क्लासिकल म्यूज़िक की मधुर धुन। ये वो जगह है जहाँ स्टूडेंट, साधु, आर्टिस्ट, ट्रैवलर सब एक ही फ्लो में दिखते हैं। बोट से जब अस्सी घाट पीछे छूटता है तो सामने बनारस अपनी कहानी खोलना शुरू कर देता है। बोट राइड के दौरान गंगा के दोनों किनारे घाट्स एक एक करके सामने आते हैं। कहीं लोग स्नान कर रहे होते हैं, कहीं पंडित सुबह की पूजा करवा रहे होते हैं और कहीं कोई चुपचाप गंगा को देखता रहता है। और यहीं से आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हो। माना जाता है कि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ शिव खुद वास करते हैं। बोट से सीधा मंदिर के अंदर तो नहीं जाते लेकिन गंगा से काशी को देखना एक अलग ही फीलिंग है यार। सुबह के टाइम मंगला आरती के बाद का जो माहौल है वो बहुत सुकून भरा होता है और कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर एरिया और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और ओपन हो गया है। आप यहाँ इजीली आ सकते हो। सुबह की ठंड और गंगा की नमी के साथ बनारस का एक अनोखा स्वाद मिलता है, मलइयो। ये कोई नॉर्मल स्वीट नहीं है बल्कि बनारस की सुबह का एक सीक्रेट है। कहते हैं कि रात की ओश से बनी ये मलाई सुबह हवा जितनी हल्की होती है और सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही मिलती है, थोड़ी देर में गायब भी हो जाती है, जैसी सुबह का सपना। मलइयो खाने के बाद बनारसी लस्सी का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मटके में मिलने वाली थिक क्रीमी लस्सी, ऊपर से मलाई और हल्का सा स्वीटनेस, वाह वाह। ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस है। और ये ब्लू लस्सी शॉप हम गए थे मणिकर्णिका से निकलने के बाद आपको आगे गली में ये दुकान मिल जाएगी और यहाँ अगर आ सको तो ये लस्सी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है। आप बोट राइड के मज़े लोगे और फिर आपको दिखेगा एक मॉडर्न बनारस का चेहरा, जैसे कि ये नमो घाट। ये नया और वेल मेंटेन घाट है। शहर के पुराने रूप के साथ मॉडर्न इंडिया का बैलेंस दिखता है यहाँ। क्लीन सराउंडिंग्स और अपने स्पेस से इस घाट को एकदम अलग बना देता है। लेकिन जैसे ही बोट मणिकर्णिका घाट के पास पहुँचती है माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार लगातार चलते रहते हैं, दिन रात बिना रुके। मणिकर्णिका घाट बनारस का सबसे गहरा सच है। यहाँ जिंदगी और मौत साथ साथ चलती दिखती है। लोग कहते हैं कि यहाँ देह त्यागने से मोक्ष मिलता है और इसलिए यह घाट सिर्फ शोक का नहीं, एक बहुत ही बड़ा शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये देखो पूरी सब्जी। अरे यार, बनारस में रहकर अगर पूरी सब्जी का नाश्ता नहीं किया तो क्या किया। हमने ली एक प्लेट जो हमें पड़ी 30 रुपए की, जिसमें थी 4 पूड़ी और सब्जी और बहुत ही लाजवाब थी ये। इसको खा के हम थोड़ी देर आके पढ़े कि हमको एक भैया दिखे जो वड़ा, इडली और बड़े ही बेहतरीन तरीके से डोसा वगैरह बना रहे थे। तो हमने सोचा यार ये एक चीज़ क्यों रह जाए। हमने फिर वो भी टेस्ट किया, बहुत ही स्वादिष्ट था। बाकी आप भी जब भी बनारस जाओ तो वहाँ की स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। आपको एक अलग ही स्वाद और अलग ही टेस्ट मिलेगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्या खाएं, कहाँ जाएं, कौन सा समय सही रहेगा, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना और मैं आपको जवाब दे दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बाय।